जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डीएलएड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि यह आपको एग्जाम में पूरे पूरे नंबर देकर जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? तो मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से होता है? त वर्ण का, ग वर्ण का, इ वर्ण का, ब वर्ण का। तो कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? तो आइए जानते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण मुख के कौन से भाग से होता है। तो सबसे पहले जानते हैं क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कंठ से क वर्ण का उच्चारण होता है। उसके बाद च वर्ग। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु से है। च वर्ग के बाद में ट वर्ग आता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा का मतलब है जब जीभ आगे से मुड़कर दांत के ऊपर वाले दांत के ऊपरी भाग को टच करती है तो क्या कहलाती है? मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? दंत है। तो जो वायु है कहाँ से टकराती है? दांतों से टकराती है त वर्ग में। त जब जीभ कहाँ पर टच होती है? दांत में टच होती है तो क्या कहलाती है? दंत। त वर्ग किसमें? दंत। उसके बाद प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। बात समझ में आई? क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण तालु से। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण दंत। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ होता है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर कंठ से किसका उच्चारण होता है? तो क, ख, ग, घ। तो यहाँ पर ग है तो ऑप्शन दूसरा जिसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है? कंठ है। इसके अलावा भी अगर पूछता है तो ये चीजें तो सबको पता होती हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पूछता है। तो जो विसर्ग है, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। तालु में और कौन कौन से आते हैं? य और स। स का, य और स का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। र और ख का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? मूर्धा है। और दंत, दंत में आते हैं ल और स। ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक। तो व्यंजन का उच्चारण करने में लगने वाले समय के अनुसार वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? द्विमात्रिक में आते हैं। और जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर अ, ई, अ, ई, उ, री। ये क्या है? हमारे मूल स्वर हैं। इनका उच्चारण में लगने वाला समय कैसा है? एक मात्रिक है। लेकिन जो व्यंजन है, व्यंजन में द्विमात्रिक होता है। द्विमात्रिक समय इसलिए लगता है जैसे क। क बोला गया तो क के साथ में, क के साथ में अ का भी उच्चारण हो रहा है तो क व्यंजन भी आ रहा है, स्वर भी आ रहा है, इसलिए व्यंजन के उच्चारण में द्विमात्रिक समय लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित में से अभिकारी शब्द कहलाते हैं? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो अभिकारी और विकारी कौन होते हैं? अभिकारी शब्द वो होते हैं जो बदले न, और विकारी शब्द वो होते हैं जो बदल जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा में बात करें, लड़का, बहुवचन हो गया तो लड़के। ठीक। विशेषण में
खुशी, खुशियां। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? शब्द बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? क्रिया विशेषण में जैसे जल्दी, धीरे, ये बदल सकते हैं? नहीं बदलते हैं। क्रिया विशेषण नहीं बदलते हैं, विस्मय बोधक नहीं बदलते हैं। बाकी सर्वनाम की बात करें तो यह भी बदलता है। जैसे कहें मेरे को बोला, मेरे को बोला, मैं किसी को बोल रहा हूं, उसने मेरे को बोला, या मुझे बोला, मुझे बोला। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। लेकिन क्रिया विशेषण जो है जल्दी, धीरे, तेज, ये बदल रहे हैं? नहीं बदलते हैं। इसलिए क्रिया विशेषण जो है अभिकारी है, बाकी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम क्या है? विकारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है? मस्तिष्क, मस्तिष्का, मस्तिष्क, मस्तिष्क। तो कौन सा शुद्ध है? तो मस्तिष्क, यह शुद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। तो जो य और व है ये क्या है? अर्ध स्वर कहे जाते हैं। ड और ढ, ड और ढ क्या है? उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं? ड और ढ। ये क्या है? विसर्ग हैं। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल स्वर हैं आ ई उ, ए ऐ ओ, अ ई उ, अह। तो अ ई उ ये क्या है? मूल स्वर हैं। किन वर्णों में अर्ध स्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? य व। निम्न अक्षर में महाप्राण है क, ह, च, य। तो मुख से जो वायु निकलती है उसके अनुसार वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। जब वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है तो कहा जाता है महाप्राण, और जब कम मात्रा में निकलती है तो अल्प प्राण। तो एक ट्रिक भी है महाप्राण की। महाप्राण में कितने वर्ण हैं? एक, दो। तो दो वर्ण हैं तो दो सम हैं, तो दो और चार। जैसे क हुआ, ख, ग, घ, अंग। तो दो और चार के जो स्थान पर आते हैं, चाहे क वर्ग में हुआ, च वर्ग में हुआ, ट वर्ग में हुआ, त वर्ग में हुआ या प वर्ग में हुआ, वो सब किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। और अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण, अल्प प्राण में देखिए एक, दो, तीन, तीन वर्ण हैं। तो अल्प प्राण में तीन वर्ण हैं तो यह विषम है। तो एक, तीन, पांच। एक, तीन, पांच जो है ये क्या है? अल्प प्राण है। जैसे क हुआ, ग हुआ, अंग हुआ, ये क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण भी क्लियर हो गया। तो क क्या है? अल्प प्राण है। ह, ह में हवा जो है वो अधिक मात्रा में निकल रही है, तो ह क्या है? महाप्राण है। च क्या है? अल्प प्राण है। च वर्ग में च, छ। तो च पहले पे आ रहा है तो अल्प प्राण है। य, यह भी क्या है? अल्प प्राण है। लेकिन ह जो है यह महाप्राण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? वानर, क्षेत्र, मिष्ठान, पट, मिठान। तो इसमें से शुद्ध क्या है? शुद्ध है पट। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थिर, स्थावर, पूर्ण। तो जंगम का जो विलोम शब्द है स्थावर की ओर। अंतस्थ व्यंजन की संख्या। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो य, र, ल, व जो हैं यह अंतस्थ व्यंजन है। तो इनकी संख्या कितनी है? चार है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या। स्पर्श व्यंजन में
क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। यह सभी वर्ग किसमें आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 25 है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। निम्न में से महाप्राण नहीं है, तो मतलब अल्प प्राण की बात कर रहा है। तो अल्प प्राण में कितने वर्ण? 1 2 3। तो 3 वर्ण विषम आते हैं। तो 1 3 5 का जो स्थान होगा वो किसका होगा? अल्प प्राण का होगा। तो क क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण नहीं है तो मतलब अल्प प्राण। तो जो क है वो क्या है? अल्प प्राण है। ट ठ ट ठ ठ दूसरे पे आ रहा है। दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। तो ठ क्या है? महाप्राण है। घ घ चौथे पे आता है। क ख ग घ घ चौथे पे आता है तो क्या है? महाप्राण है। प फ प फ फ भी दूसरे पे आता है तो क्या है? महाप्राण है। तो यहाँ पर जो क है यह अल्प प्राण है, बाकी सब क्या है? महाप्राण है। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। लेखन, पठन, गद्य, वाचन। तो भाषाई कौशल मतलब जिससे हम भाषा सीखते हैं, इनमें से कौन सा कौशल नहीं है? लेखन जो है यह हमारे भाषा को पुष्ट करता है, तो यह भी भाषाई कौशल है। पठन भी भाषाई कौशल है। वाचन भी भाषाई कौशल है। लेखन के द्वारा भी हम भाषा का विकास करते हैं। पढ़ने के द्वारा भी हम भाषा का विकास करते हैं। बोलने के द्वारा भी हम भाषा का विकास करते हैं। लेकिन गद्य जो है यह भाषाई कौशल में नहीं आता। जब भाषाई कौशल हो जाएगा तब आप किसी गद्य पद्य को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। वर्ग में आने वाले वर्ण हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। क च ख ख वर्ग में नहीं आए। क ग वर्ग में नहीं है, घ वर्ग में नहीं है, क ख वर्ग में नहीं है, ब वर्ग में नहीं है। तो मतलब वर्ग कौन कौन से हैं? 5 हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क च ट यह 3 वर्ग हैं, बाकी इनमें से वर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी, कुमुदुनी। तो कौन सा शुद्ध है? तो कुमुदिनी, यह ऑप्शन दूसरा सही होगा। ब वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो जो प फ ब, प वर्ण किसमें आता है? प वर्ग का उच्चारण, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो ब भी कौन से स्थान पर आएगा? ओष्ठ में आएगा। तो ऑप्शन चौथा सही होगा। तालु में कौन से आएंगे? तालु में आएंगे च वर्ग, य और श। मूर्धा में आएंगे ट वर्ग, कंठ में आएंगे क वर्ग। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृतज्ञ का विलोम शब्द है आकर्षक, कर्ता, करणीय, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अभूत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो अभूतपूर्व जो पहले कभी न हुआ हो, ऑप्शन दूसरा सही होगा। नूतन का विलोम शब्द, नूतन का विलोम होता है पुराना, नया। नूतन का मतलब नया और इसका विलोम क्या होगा? पुराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। य वर्ण है उच्छिप्त में आते हैं ड और ढ, अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व, संयुक्त में आते हैं ज्ञ, त्र। ये सब क्या किस में आते हैं? संयुक्त में। ऊष्म व्यंजन में स, ख, स, ह, यह किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य, सुलेख का मतलब है, सु का मतलब है सुंदर लेख, सुंदर लेख, सुंदर लेखन से है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो जो ज्ञ है वह ज प्लस इ, ज प्लस इ,
वर्ड से मिलकर बना है, तो ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनीय वाले शब्द का चयन करिए। अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता अत्यधिक होता है, तो अशुद्ध पूछा है तो यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड और ढ वर्ण है। उच्छिप्त का मतलब है जब जीभ बाहर की तरफ फेंकी जाए। जैसे ड और ढ का उच्चारण करेंगे तो जीभ किस तरफ बढ़ रही है। उच्छिप्त व्यंजन में ड और ढ का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ बाहर की तरफ फेंकी जाती है, उच्छिप्त होती है। तो उच्छिप्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ड और ढ आते हैं। अंतस्थ में यर अलावा संयुक्त में ज्ञ त्र, उष्म में हमने बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, ताल, दंत। तो जो स है, स का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो स का उच्चारण स्थान हमने बताया था, स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनंद का विलोम शब्द है विषाद, दुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द श्रृंगार, 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 यह दोनों, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बिल्कुल सही। एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता है। जैसे क बोला गया तो क ऐसे ही लिखा जाएगा, अंग्रेजी की तरह नहीं। के और सी में अंतर ही न समझ में आए। सिरा रेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, यह गलत है। अलंकरण के लिए नहीं, यह जब सिरा रेख दिया जाता है तो एक शब्द को अलग करता है, इसका आवश्यकता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्य एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जब क से केवल क ही उच्चारित होगा, कोई दूसरा नहीं, घ नहीं उच्चारित होगा। यह हिंदी की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। तो वर्णमाला का आशय है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। ऑप्शन तीसरा सही होगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो यह बात आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अयोग वा है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो जो अयोग वा है यह विसर्ग है। स, ख, स, ह व्यंजन कहलाते हैं उष्म व्यंजन। ऑप्शन पहला सही होगा। अहि शब्द का अर्थ है, अहि का मतलब होता है सर्प, तो यहाँ पर सर्प या भौरा के लिए भी अहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अस्थावर, अस्थावर का विलोम शब्द है जंगम, और पिछले पहले पूछा गया था जंगम का विलोम शब्द, तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द जंगम। अगला प्रश्न, कुमुदनी, यह भी प्रश्न हमने करा दिया है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का, बाबू राम सक्सेना का। तो संसार, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है। और प्रकृति कवि किसे कहा जाता है, यह कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।